2 अक्टूबर साल 1869 को एक ऐसा इंसान पैदा हुआ था जिन्होंने अपने जीवन से सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों को बहुत कुछ सिखा कर गए। भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से बाहर निकालने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी। आज हम सभी एक आज़ाद भारतवर्ष में बैठकर चैन की सांस लेकर जो चाहते हैं वह कर पाते हैं, परंतु आज से 80 वर्ष पहले यह आज़ादी किसी को भी नहीं थी। अंग्रेजों का गुलाम थे हम सभी। महात्मा गांधी जैसे देश प्रेमियों के त्याग और बलिदान की वजह से ही आज हम सभी एक आज़ाद भारतवर्ष में बैठे हैं। गांधी वह नाम था जिससे अंग्रेज के अधिकारी थर थर कांपते थे। यह एक ऐसा इंसान थे जिनके एक आग्रह मात्र से पूरे भारतवर्ष के लोग मरने बिटने को तैयार हो जाते थे। ऐसे तो महात्मा गांधी जी के जीवन के कई एक घटनाएं हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। उन्हीं घटनाओं में से मैं आप सभी को 3 घटनाएं सुनाता हूं जो कि काफी प्रेरणादायी घटनाएं हैं। पहली घटना, जब महात्मा गांधी जी को बीड़ी और गलत कामों की लत लग गई थी। यह बात है तब की जब महात्मा गांधी जी की आयु मात्र 15 वर्ष की थी। बचपन में वे काफी सीधे साधे बालक थे, परंतु गलत संगति में पड़ जाने की वजह से उन्होंने बीड़ी पीना शुरू कर दिया था। वे हर शाम को दोस्तों के साथ मिलकर अपने माँ बाप से छिपकर बीड़ी पीते थे और जुआ भी खेलते थे। इसके साथ साथ वे मांस भी खाने लग गए थे। घर पे वे शाकाहारी होने का नाटक करते थे और सबसे बुरी आदत उन्हें चोरी करने की लग गई थी। वे अपने गलत कामों के खर्च को निकालने के लिए या तो दूसरे लोगों से कर्ज ले लेते या अपने घर से ही कीमती सामान को चुरा चुरा कर बाजार में बेच देते थे। सोचिए, एक समय इतने सारे बुरी आदतों का शिकार थे महात्मा गांधी जी। कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज और तड़प को सुनता है ना, वह बुरी आदतों से बाहर निकल ही जाता है। गांधी जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक बार उन्होंने अपने कर्ज को चुकाने के लिए अपने भाई के सोने के कड़े को ही चुराकर बाजार में बेच दिया, परंतु इस घटना के बाद उन्हें अपनी गलती पे बहुत ही पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ने का ठान लिया। उन्होंने अपनी सारी बुराइयों और गलत कामों को एक चिट्ठी में लिखकर अपने पिताजी को भेज दी। यह काम इतना आसान भी नहीं था। उन्हें यह बात बिल्कुल अच्छी तरह से पता था कि अगर पिताजी को यह सारी बातें पता चला तो उन्हें बहुत डांट और मार पड़ेगी, और शायद इसीलिए उन्होंने अपने पिताजी को ही पत्र लिख डाला, क्योंकि वे अपने मन को अपने बुराइयों के लिए कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते थे, ताकि उनका मन दोबारा उन गलत कामों के तरफ जाने का दुस्साहस भी न करे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने दोबारा बुरे कामों के तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। महात्मा गांधी जी के जीवन की इस घटना से आप क्या सीखते हो? आप यही सीखते हो कि अगर आपको भी किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो अपनी वह बुरी आदत के बारे में उस इंसान को पूरी तरह खुलकर बता दो जिससे आपको सबसे अधिक डर लगता है। आप देखना, आपकी वह बुरी आदत कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। अब दूसरी घटना की बात करते हैं, जब गांधी जी ने सच बोलने और करने का संकल्प ले लिया। यह बात उन दिनों की है जब महात्मा गांधी जी किशोरावस्था में थे। उन दिनों आज के सिनेमा हॉल की तरह ही नाटक घर हुआ करता था। वहाँ पे भारत के प्रसिद्ध ग्रंथों की घटनाओं को नाटक के रूप में दिखाया जाता था। उसी तरह से एक दिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन परिचय पे नाटक की प्रस्तुति हो रही थी और गांधी जी उस नाटक को देखने गए थे। इसी नाटक ने गांधी जी की पूरी लाइफ को बदल दी। वे राजा हरिश्चंद्र जी के जीवन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी समय सत्य बोलने और सत्य करने का संकल्प ले लिया, क्योंकि उन्हें उस दिन सत्य का ताकत मीन्स पावर ऑफ ट्रूथ के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया था। और इसी अचूक हथियार का इस्तेमाल करके उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। महात्मा जी के जीवन के इस घटना से आप क्या सीखते हो? आप यही सीखते हो कि संकल्प का कोई भी विकल्प नहीं होता है। आप जब चाहो तभी खुद को बदल सकते हो। जीवन में उसी रास्ते पर चलने का प्रयास कीजिए जो सही हो, जिसमें आपकी आत्मा की सहमति हो। सच्चाई का अंजाम हमेशा अच्छा ही होता है। अब तीसरी घटना, जब गांधी जी के दिल में छलका देश प्रेम। बच्चों को गांधी जी से मिलना बहुत ही अच्छा लगता था और गांधी जी भी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा गांधी जी के पास बैठा था और गांधी जी के ड्रेस को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। वे एक ही धोती को फाड़कर आधा धोती नीचे पहनते थे और आधा ऊपर ओढ़ लेते थे। यह एक बहुत ही अजीब तरह का पहनावा था। उस बच्चे ने गांधी जी से पूछा कि आप इतना महान व्यक्ति होकर भी अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? तो गांधी जी मुस्कुराते हुए जवाब दिए कि बेटा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। अब बच्चा तो बच्चा होता है, दिल का साफ। उसने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ आपके लिए एक नया कुर्ता सिल देगी। तो गांधी जी ने बच्चे से पूछा कि तुम्हारी माँ मेरे लिए कितने कुर्ते सिलेगी?
फिर बच्चे ने कहा कि आप जितना चाहो उतनी। तो गांधी जी ने कहा कि क्या तुम्हारी माँ मेरे लिए 40 करोड़ कुर्ते सिल सकती है? बच्चे ने कहा कि इतने सारे कुर्ते का आप क्या करोगे? गांधी जी ने जवाब दिया कि मेरे भारत देश के सभी 40 करोड़ लोग मेरे भाई बहन ही हैं और जब तक उन सभी के बदन पे कपड़े नहीं होंगे तब तक मैं भी कपड़े नहीं पहन सकता। यही घटना इस बात को साबित करती है कि गांधी जी को अपने देश और देश के लोगों से कितना प्रेम था। ऐसी ही देशभक्ति का एक अंश भी अगर हम सभी के अंदर विकसित हो जाए तो हमारा और आपका जीवन सफल माना जाएगा। अब जाते जाते आप सभी को गांधी जी के कुछ वक्तव्य बता जाता हूँ। पहला, अपने आप को जीवन में ढूंढना है तो लोगों की मदद में खो जाओ। इफ यू वांट टू फाइंड योरसेल्फ इन लाइफ देन गेट लॉस्ट इन हेल्पिंग पीपल। दूसरा, पहले वह आपकी उपेक्षा करेंगे, उसके बाद आप पे हंसेंगे, उसके बाद आपसे लड़ाई करेंगे, उसके बाद आप जीत जाओगे। फर्स्टली दे विल इग्नोर यू, देन दे विल मेक फन ऑफ यू, देन दे विल फाइट विथ यू एंड फाइनली यू विल विन। तीसरा, विश्वास करना एक गुण है, अविश्वास दुर्बलता की जननी होती है। बिलीविंग इज अ वर्च्यू, अनबिलीफ इज अ साइन ऑफ वीकनेस। चौथा, जो समय बचाते हैं वे धन बचाते हैं और बचाया धन कमाया हुआ धन के समान महत्वपूर्ण होता है। दोज हु सेव टाइम दे सेव मनी एंड सेविंग टाइम इज सिमिलर टू अर्निंग मनी। मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।